हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इंडिया क्लासेस पर। दोस्तों आज है 15 अप्रैल 2023 और 15 अप्रैल 2023 का आपका मध्य प्रदेश पटवारी का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। तो आइए सेकंड शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करते हैं, जिसमें आपके जीके जीएस से प्रश्न है, एमपी जीके से प्रश्न है, साइंस के प्रश्न है, कंप्यूटर के प्रश्न है, हिंदी के प्रश्न है और हिस्ट्री से प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए आपके एग्जाम में एक प्रश्न आया हुआ था कि अंडर 70 फीफा वर्ल्ड कप का आधिकारिक शुभारंभ क्या है। अंडर 70 फीफा महिला वर्ल्ड कप का आधिकारिक शुभंकर क्या है। इसका राइट आंसर था आपका ईभा। ठीक है, ईभा आपके ऑप्शन में दिया गया था और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम प्रत्येक शिफ्टों में और प्रत्येक दिन कहते हैं और फिर से अभी कह रहे हैं कि महिलाओं से संबंधित जितने भी प्रश्न आप याद करके जा पाएँ, जितने भी प्रश्नों को आप समझ के जा पाएँ, और खेल से संबंधित, खेलों से संबंधित जितने भी प्रश्न आप समझ के जा पाएँ, सभी प्रश्नों को आप लोग याद करके जाएं। 2 पॉइंट, एक महिला और दूसरा खेल से संबंधित पॉइंट। जितने अधिक से अधिक प्रश्न आप पढ़ के जा सकते हैं उतने प्रश्नों को पढ़ के जाइए, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं और हम कई दिन लगातार से ऐसे कह रहे हैं, इस बात को रिपीट कर रहे हैं। और जो भैया बहन प्रत्येक दिन वीडियो को देख रहे हैं वो खुद उसका परिणाम भी देखते होंगे जो चीज़ें हम कह रहे हैं। देखिए इस प्रश्न को पूछने का 2 कारण है, एक तो अंडर 70 फीफा वर्ल्ड कप है और दूसरा ये महिलाओं से संबंधित है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, कैप्टन मुश्ताक अली की आत्मकथा कौन सी है। तो देखिए जो कैप्टन मुश्ताक अली थे उनकी आत्मकथा एक थी क्रिकेट रमड़ी। कौन थी? क्रिकेट रमड़ी, जो कि 1967 ईस्वी में लिखी गई थी। और ये आपके ऑप्शन में दिया गया था क्रिकेट रमड़ी, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यही कैप्टन मुश्ताक अली की आत्मकथा थी। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया। तो देखिए FIH प्लेयर ऑफ द ईयर जो है 2022, ये हरमनप्रीत सिंह को चुना गया है। किसको? हरमनप्रीत सिंह को चुना गया है। आपके ऑप्शन में दिया गया था इनका नाम और यही आपके राइट आंसर होंगे। देखिए ये तीनों प्रश्न जो हैं, ये तीनों प्रश्न आपके जो हैं खेलों से ही पूछे गए हैं। ये तीनों प्रश्न आपके खेलों से ही पूछे गए, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि खेलों से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्न आप पढ़ के जाइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, एग्जिम बैंक है, एग्जाम बैंक की स्थापना कब हुई थी? EXIM, तो सन 1982 ईस्वी में हुई थी इस बैंक की स्थापना। ठीक है, आपके ऑप्शन में भी था 1982 और यही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, सिक्किम को किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में जोड़ा गया है या फिर जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर था आपका 36वें संशोधन द्वारा सिक्किम को संविधान संशोधन द्वारा जो है भारत में जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका हिस्ट्री से पूछा गया था कि पानीपत युद्ध के दौरान काबुली मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए काबुली मस्जिद का जो निर्माण करवाया गया था यह बाबर के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। ये आपके ऑप्शन में दिए गए थे और यही आपके राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, तानसेन का वास्तविक नाम क्या है। देखिए तानसेन का वास्तविक नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर है आपका रामतनु पांडे। ये आपके ऑप्शन में भी था और यही आपका राइट आंसर है। चलिए साइंस से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो आपसे पहला प्रश्न बना है कि हार्ट अटैक आने पर क्या होता है। हार्ट अटैक आने पर हृदय की गति जो है रुक जाती है। हार्ट अटैक आने पर हृदय गति रुक जाती है और जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन है, ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है। ठीक है, और ब्लड जो है इनकी जो लेयर होती है वो मोटी हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए जो है हमें हार्ट अटैक आता है और हृदय की गति रुक जाती है। ये आपके ऑप्शन में भी था हृदय की गति रुकना और यही आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था केमिस्ट्री से, इनमें से कौन सा पी ब्लॉक का तत्व है। देखिए पी ब्लॉक का कौन सा तत्व है, तो आपका राइट आंसर है बोरान है। कौन सा? बोरान। दोस्तों अभी हमने 1 घंटे पहले एक वीडियो अपलोड की है जिसमें हमने 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक की दोनों शिफ्टों को प्रश्नों का एनालिसिस करा है, क्योंकि कई भैया बहन हमसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो हमने उस वीडियो को बना दिया है। आप सभी लोग उस वीडियो को देखिए और उस वीडियो में हमने इस प्रश्न का जिक्र किया था, इन दोनों प्रश्नों का देखिए जिक्र किया है और ये प्रश्न आपके सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है और इस भी प्रश्न का हमने जिक्र किया है उस वीडियो में। तो देखिए जो प्रश्न हमने बताया वो प्रश्न यहाँ पर आया है, इसलिए आप लोग उस वीडियो को जरूर देख के जाइए, क्योंकि जब कोई वीडियो बनाई जाती है तो आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्नों के आधार पर बनाई जाती है। ठीक है, और दोस्तों उस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। टोटल कम से कम 50 से 60 शिफ्ट के प्रश्न लिए गए हैं, 1 हफ्ते से काम चल रहा है। तो आप सबके रिक्वेस्ट पर ही किया गया, नहीं तो हमारा मन नहीं था, बट कुछ बच्चे हैं, 14 से 15 बच्चे हैं जो कल बार बार रिक्वेस्ट किए एक ही वीडियो में, तो इसके लिए हमें मजबूरन बनाना पड़ा है। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा और बताइएगा कि क्या आपको सेकंड भी वीडियोस की चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
पृथ्वी में कौन सा प्रदूषण होता है? तो पृथ्वी में मृदा प्रदूषण पाया जाता है। ये आपके ऑप्शन में भी था और यही आपका राइट आंसर है। और इस प्रश्न का भी जिक्र हमने वहाँ वीडियो में किया है, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, इनमें से कौन सरीसृप जीव है? तो देखिए सरीसृप जीव कौन है? जो रेंगने वाले होते हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में छिपकली दी गई थी, यही आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट में देखिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है, इनमें से कौन सी कालिदास की रचना है? अब देखिए कालिदास की रचना कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतलम, ये आपका ऑप्शन में था और यही राइट आंसर होगा। आप हमेशा के लिए याद रखिए कि कभी भी कालिदास की रचना पूछी जाएगी सिर्फ 7 रचना पूछी जाएगी जो जिनमें विवाद नहीं है कि ये कालिदास के द्वारा लिखी गई हैं, बाकी इनकी सभी रचनाओं में विवादित हैं। देखिए इनके 3 नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम और एक है विक्रमोर्वशीयम और एक है मालविका अग्निमित्रम। इनके 2 महाकाव्य हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम। 2 खंड काव्य है, मेघदूतम और ऋतुसंहार। इन्हीं 7 में कोई भी जो है विवाद नहीं है, बाकी इनकी सभी रचनाओं में विवाद है और इनसे 7 से बाहर आपसे कोई भी नहीं प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब हिंदी से आपसे कौन कौन से प्रश्न, एक आपसे बहुव्रीहि समास का प्रश्न पूछा गया है, एक श्लेष अलंकार से पूछा गया है और एक काल से प्रश्न पूछा गया था। और दोस्तों हमने जो भी एक हफ्ते पहले एक हिंदी की वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने इन तीनों चीज़ों का जिक्र किया था कि समास कैसे पहचानना है और हमने बताया था कि बहुव्रीहि समास इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। दूसरा पॉइंट हमने अलंकार को बताया था, अलंकार कैसे पहचाना है, और श्लेष अलंकार इंपॉर्टेंट है, इसको भी बताया था। और काल को हमने एकदम विस्तार से, यानी तीनों टॉपिकों को हमने एकदम विस्तार से वर्णन किया है। तो अभी तक जितने भैया बहन ने एग्जाम नहीं दिया है सभी लोग उस हिंदी की वीडियो जरूर देख के जाएं, क्योंकि उसमें हमने 150 से 200 प्रश्नों के माध्यम से टोटल जितने भी आपके 8 पॉइंटों को डिस्कस कर दिया है। एक समास, अलंकार, काल, रस है, श्रुति संबंधार्थक शब्द हैं और महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाएं हैं। उसमें हमने कालिदास का जिक्र किया था कि ये फिर से पूछे जाएंगे और फिर से ये पूछे गए हैं। तो इस टाइप से 8 प्रश्न थे आपके। ठीक है, संधि को आप कैसे पहचानेंगे, संधि विच्छेद कैसे करना है, इन सभी का हमने सरल शब्दों में एकदम सटीक आपको आंसर दिया है, एकदम आपको ट्रिक के माध्यम से समझाया है। आप वीडियो को एक बार देखेंगे तो आप पूरी वीडियो समझ जाएंगे। इसलिए सभी लोग अभी तक जितने भी भैया बहन जो है एग्जाम नहीं दिए हैं सभी लोग इस वीडियो को एक बार जरूर देख के जाना, इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट है आपसे। और जो साइंस की वीडियो अपलोड की गई है और MP GK के 200 प्रश्न वाली एक वीडियो हो उसको भी आप देख के जाइए। यदि आप इस 3 वीडियो को देख के जाते हैं तो आप MP GK में, साइंस में और हिंदी में एक भी प्रश्न नहीं छोड़ के आएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। आप देख के जाइए, उसके बाद एग्जाम देने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या हमारे द्वारा पढ़ाया गया चीज़ सही है या फिर आपको हमने गलत जानकारी दी है। देखिए कंप्यूटर से एक प्रश्न मिला था कि IMPS का पूरा नाम क्या है? तो देखिए IMPS का पूरा नाम होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, ये IMPS का फुल फॉर्म है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमको जितना भी प्रश्न मिल सका था हमने सभी प्रश्नों का एनालिसिस करा दिया है। और जितने भी भैया बहन अभी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दें, वहाँ पर सभी PDF अपलोड कर दी जाएगी। PDF पे काम चल रहा है, एक साथ में प्रत्येक दिन की दोनों शिफ्टों की PDF अपलोड कर दी जाएगी। और अभी जो आज की वीडियो बनाई गई है जिसमें 15 मार्च से 15 अप्रैल तक की है उसकी भी PDF आपको 24 घंटे के अंदर अपलोड की जाएगी। और जितने भी भैया एग्जाम बहन देने जाते हैं, भैया बहन एग्जाम देते हैं, सभी लोग हमने एक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, तो उस ग्रुप में सभी लोग प्रश्नों को जरूर भेज दिया करें, क्योंकि कम प्रश्न हमको मिल पाते हैं इसलिए अच्छा नहीं लगता है। यदि आप अधिक से अधिक प्रश्नों को भेजेंगे तो अधिक से अधिक प्रश्नों का एनालिसिस कराया जाएगा। और जो भी प्रश्न आपको याद हो उसको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे आपको राइट आंसर बताया जा सके। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती हुई मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।